नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। लगातार मनीष कश्यप का श्राप तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लगता दिख रहा है और दोनों की पार्टी से ऐसी ऐसी बुरी खबरें सामने आ रही हैं जो खबरें न सिर्फ उनके रातों की नींद उड़ाते होंगे बल्कि सीएम और पीएम बनने के सपने को भी चूर चूर करते होंगे। आप सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना आता है और तेजस्वी यादव को 2025 में सीएम बनने का, मुख्यमंत्री बनने का सपना आता है। लेकिन उस सपने को कैसे उन्हीं के पार्टी के लोग चूर चूर कर रहे हैं, इसी पर आज बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को खबर दिखाई थी कि किस तरह से राबड़ी देवी ने वैश्य समाज का यह कह करके अपमान कर दिया कि ये लोग बनिया लोग हैं और ये लोग करते हैं, मिलावट करते हैं। तो इस अपमानजनक टिप्पणी के बाद लगातार लोगों ने राबड़ी देवी का पुतला दहन किया और वैश्य समाज में खासी नाराजगी भी है राबड़ी देवी के उस बयान के बाद। अब उस बयान के बाद जो पुतला दहन हुआ, इस पर एक सवाल उपजता है। वो सवाल हम लोग बाद में उस पर बात करेंगे। उसके बाद अब क्या हुआ है वो पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अब हुआ यूं है कि आरजेडी से राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने ठाकुरों पर यानी राजपूतों पर एक गलत टिप्पणी कर दी है। उसके बाद न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने उनको घेरा, बल्कि बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने भी उनका पुतला दहन किया और उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे। सड़कें जाम भी हुई और सड़क पर जो है वो काफी नारेबाजी भी हुई। उसके अलावा उन्हीं के पार्टी के यानी राष्ट्रीय जनता दल के ही विधायक चेतन आनंद आए सामने और फेसबुक पोस्ट लिख करके उन्होंने भी लिखा कि हम ठाकुर हैं साहब, सबको साथ लेकर के चलते हैं। यानी उन्होंने भी आरजेडी के अपने ही पार्टी के सांसद मनोज झा का विरोध किया। तो एक तरफ तो राबड़ी देवी के बयानों के बाद वैश्य समाज में काफी खासी नाराजगी चल रही थी, दूसरी तरफ अब मनोज झा के बयान के बाद राजपूत समाज भी नाराज हो गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ सांसद, प्रभुनाथ सिंह सरीखे सांसद जहां जहां भी राजपूत जाति के हैं महागठबंधन में, वहां पर कम से कम राजपूत लोगों का वोट भी आरजेडी के पक्ष में जाता है। लेकिन अब इस बयान के बाद वोट मिलना बड़ा मुश्किल लग रहा है राजपूत जाति का, और वैश्य समाज पहले से ही नाराज है उनको मिलावटी और बनिया कहने पर। यह तो हो गई आरजेडी की बात, यानी तेजस्वी यादव के पार्टी की बात, जो लगातार आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अब सुनिए कि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी में क्या हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी में आप लोगों ने 2 दिन पहले एक खबर मैंने आप लोगों को बताई थी कि ललन सिंह और अशोक चौधरी, ललन सिंह जो कि सांसद हैं, जदयू से बहुत पुराने नेता हैं और लगातार सांसद कई बार रहे हैं, और अशोक चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी से आकर के और अब बिहार सरकार में मंत्री हैं और वो एक दलित चेहरा है। और इधर के दिनों में नीतीश कुमार जिस तरह से उनका गर्दन पकड़ रहे हैं, जिस तरह से उनके कंधे पर गाल रख रहे हैं, ये सारी चीजें देख करके लग रहा है कि नीतीश कुमार के आज वो चहेते बन चुके हैं। इन दोनों में झगड़े की खबर आई एबीपी न्यूज पर। आज जो खबर आई है वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड के महासचिव राजू गुप्ता और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता रणवीर नंदन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और सूत्र बताते हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं। जिस तरह से सम्राट चौधरी के मजबूत नेतृत्व में लगातार जनता दल यूनाइटेड सरीखे पार्टियों से नेता जो है वो टूट करके नालंदा, जो नीतीश कुमार जी का गृह जिला है, वहां से भी टूट करके आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह से बीजेपी लगातार बिहार में मजबूत हो रही है और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में ये फूट की और लगातार घाटे की और बुरी खबरें ही आ रही हैं। ये देख करके लगता है कि मनीष कश्यप का श्राप लग रहा है। अब एक जो सवाल मैंने पहले कहा था, राबड़ी देवी का पुतला दहन और अब मनोज झा का पुतला दहन के बाद एक सवाल जो पनपता है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इफ अ पर्सन इज डेंजरस फॉर नेशनल सिक्योरिटी, कम से कम उसका पुतला तो जनता दहन जरूर करती है। जैसे राबड़ी देवी का पुतला वैश्य समाज ने दहन किया, जैसे मनोज झा का पुतला राजपूत भाइयों ने किया दहन, उस तरह से मनीष कश्यप का पुतला किस तमिलनाडु के किस जनता ने दहन किया था। जो लोग ये कह रहे थे कि मनीष कश्यप तमिलनाडु और बिहार को लड़ा रहे थे, तमिलनाडु के लोग मनीष कश्यप का नाम भी उस तरह से नहीं जानते हैं जिस तरह से ये लोग परोसने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिनके बयानों से उनका पुतला दहन होता है, सड़क पर आगजनी होती है, टायर जलते हैं, वो लोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं होते हैं। लेकिन जिसके बयान पर एक कंकड़ भी नहीं चला, एक माचिस की तिल्ली भी नहीं जली, वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाते हैं और तमिलनाडु की सरकार उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगा देती है। अब ये बात बहुत सारे पत्रकार लोग सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन पर भी एनए से लग सकता है, उन पर भी झूठा और फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। डर तो सबको होता है फर्जी मुकदमे का, लेकिन डर के आगे जीत है, क्योंकि कंठ को गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। और अंत में मैं सारे नेताओं से हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता हूं कि हम बिहार वाले, पंजाब वाले, बंगाल वाले, तमिलनाडु वाले, केरल वाले, सारे राज्य वाले एक हैं। उसी तरह से हम दलित हो, सवर्ण हो,
क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, भूमिहार हो या यादव हो, हम सभी एक हैं। हम हिंदू भी एक हैं, हम मुसलमान भी एक हैं, हम सिख ईसाई भी एक हैं। हमें लड़ाने वाले राक्षसों हमें मत लड़ाओ। कोई बयानबाजी ऐसी मत करो जिससे समाज में द्वेष और विद्रोह फैले, क्योंकि समाज चैन से जीना चाहता है। हम सब मिलकर रहेंगे क्योंकि पूरा भारत एक है। इसीलिए मैं कहता हूं जय हिंद, जय बिहार।